एक बार भगवान के बालकों ने कहा कि प्रभु हमको कहीं घुमाने के लिए ले चलिए। भगवान बोले कहां ले चलूं? बोले कहीं भी ले चलिए। तो अपने बालकों को लेकर के भगवान चले। एक दो पवनो राजन जगमुर यदु कुमार का विहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादय। एक दिन अपने बालकों को लेकर के जो गोविंद चले, प्रद्युम्न, चारु भानु, सांब, सबको लेकर के जब हमारे प्रभु चले, बालक बगीचे में खेलने लग गए और बालकों ने जो खेलना चालू किया, तभी बालकों की जो गेंद थी वो कुएं में गिर गई और बालकों ने कुएं में झांक करके देखा तो बालकों को एक क्रिकलास दिखाई पड़ा। क्रिकलास समझते हो आप लोग? क्रिकलास का अर्थ है गिरगिट। एक गिरगिट दिखाई पड़ा। उसको देख करके दौड़ करके भगवान के पास गए और बोले प्रभु एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दे रहा है। भगवान बोले कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। तब गोविंद दौड़ करके गए और जा करके मेरे प्रभु ने अपने चरणों का स्पर्श उस गिरगिट पर कराया। देव रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा आप कौन हैं? तब इसने कहा कि नृगोणामनिन्द्रोहमिक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमाने सुयदिते कर्णमस्पृशम्। प्रभु अगर आपने अपने कान से दानियों का नाम सुना होगा तो आपने नृग नाम के राजा का नाम भी जरूर सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत दानी हूं। भगवान बोले अच्छा कितने बड़े दानी हैं आप? तो कहने लग गया कि यावत्यासिकता भूमे यावत्यो दिवितार का यावत्यो वर्षधाराश्च तावदीदि ददाम स्मगा। जितने आकाश में तारे हैं और जितने पृथ्वी में धूल के कण हैं और जितनी वर्षा के जल में जितनी बूंदें हैं उतनी गैया मैंने दान की है। भगवान ने पूछा कैसी गैया दी है? तब उन्होंने कहा कि पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रुप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। गाय कैसी दी? बोले पयस्विनी, मतलब दूध देने वाली गैया जो झरझर 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 दूध बहाती है अपने स्तनों से, ऐसी गैया दी। तरुणी, बूढ़ी गैया नहीं दी, तरुणी गैया दी। शील रूप, मारने वाली गाय नहीं दी। हाँ, आप बघेली भाषा में कहो तो मरकही गैया नहीं दी है, मारने वाली गैया। हाँ, गुणोपपन्ना, गुण से संपन्न गैया दी। कपिला गाय का दान किया। कपिला हेम श्रृंगी, सिंघों पर खुर मढ़वा करके दिया। हाँ, सिंघों पर सोना मढ़वा करके दिया, खुरों में भी सोना मढ़वा करके दिया। ऐसी गैया दान की। लेकिन फिर भी गिरगिट बन करके पड़े। राजा ने कैसी गैया दी? पयस्विनी। हम लोग कैसी गैया देते हैं? गैया दूध नहीं देते, बोले पंडित जी को दे दो, बिना दूध की गैया को खिलाएं। गैया जो दूध मारते समय लात मारने लगी, बोले महाराज जी को दे दो गैया, ये ले जाएंगे, लात खाएंगे। बताओ, खुद से खाई नहीं जाती, महाराज जी ले जाएं। हाँ, गैया दूध न दे तो गैया का दान कर दो, और गैया जो मारे तो गैया का दान कर दो। गैया के कोई रोग हो जाए तो गैया को छोड़ दो। अरे ये गौ सेवा थोड़ी है। गैया चाहे दूध दे चाहे न दे, चाहे जैसे तुम्हारा बेटा पागल भी होता है तो तुम अपने बेटे को घर में रखते हो कि नहीं रखते? उसको कहीं नहीं छोड़ते। पागल भी है पर मेरे लिए तो प्यारा है ना। अपने पागल पुत्र से जैसे माँ बाप प्रेम करते हैं, गैया तो हमारी मैया है। गैया में सारे देवताओं का निवास होता है। हम क्यों गैया मैया को ऐसे ही छोड़ देते हैं बिचरने के लिए? अरे दूध नहीं देती तो क्या अपनी गैया का आप उसको भोजन नहीं दे सकते? क्या आप अपनी गैया का पालन नहीं कर सकते? जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाया,
माँ के एक बूंद दूध का भी कर्ज जीव पर हो जाता है। और उस गैया मैया का दूध तो हम सदैव पीते रहते हैं। अरे उस गैया मैया की सुरक्षा करो और गौ माता की सुरक्षा के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाओ और कहीं भी गैया मैया पर अत्याचार न होने दो। खड़े हो जाओ गौ रक्षा के लिए, हमारी गैया मैया के ऊपर कोई अत्याचार न कर पाए। हम अपनी गौ की रक्षा करेंगे, हम गौ की सुरक्षा करेंगे। ऐसा प्रण कर लो, ऐसा संकल्प कर लो। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। अरे गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, गौ माता की जय करनी पड़ेगी। हमको आपको स्वयं गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता के पालन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। गैया खेत में किसी के घुस गई, गैया को ऐसे मारते हैं, डंडे से लेकर के मारते हैं। लेकिन जो गैया के ऊपर अत्याचार करते हैं, गाय में तो देवता होते हैं। देखो, गाय को खिलाने से पुण्य मिलता है। अगर ऐसे ही तुम्हारी गैया खा गई तुम्हारा अन्न, कोई बात नहीं, या तो तकवारी करके रखो या तो उनके खाने के लिए, वो तो खाएंगे ही। जब आप लोग इतने समझदार हो तो दूसरे की चीजों को चोरी से खा लेते हो, तो भला वो तो गैया है, वो बैल है, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है खाना पीना। लेकिन आप लोग जब उनको मारते हो, जो गैया के ऊपर डंडा चलाता है उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, पूरी जिंदगी कांपता है। बूढ़े होते समय कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि कभी गौ माता पर अत्याचार मत करो। बोलिए गौ माता की जय हो। अरे गौ माता की जय। कौन कौन गौ मैया से प्रेम करता है, जरा दोनों हाथों पर करो, जोरदार जयकारा लगाओ। बोलो गौ माता की, गौ माता की। अभी जय नहीं निकल रही, और जोर से जयकारा लगाओ। बोलो गौ माता की जय हो। ऐसी हमारी गैया मैया। श्री नृग नाम के राजा कहते हैं, प्रभु मैंने ऐसी गैया का दान किया, सवत्सा बछड़े के साथ जो गैया थी ऐसी गैया दी। लेकिन ऐसी गैया का दान करने पर भी आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हो गिरगिट बनकर? प्रभु थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? बोले गलती केवल इतनी हो गई कि मैंने एक ब्राह्मण को रोज मैं गैया दान देता था। एक दिन मैंने एक पंडित जी को गैया दान में दी और वही गैया उनकी गौशाला से रात में ही मेरी गौशाला में आकर के मिल गई। और दूसरे दिन जैसे ही मैं गैया का दान करने लगा तो जो गैया पंडित जी के गौशाला से भाग करके आई थी, वही गैया मैंने दान में देने का जो संकल्प किया, पंडित जी अपनी गैया को ढूंढते ढूंढते मेरी गौशाला में आ गए और कहने लग गए, ये गैया तो मेरी है राजन, ये गैया मेरे यहाँ से भाग आई है, इस गैया को मुझे दे दीजिए। जिन पंडित जी को संकल्प में मैं गैया दे रहा था, वो पंडित जी बोले कि मैं लूंगा तो यही गैया लूंगा, नहीं कोई गैया नहीं लूंगा। दोनों आपस में लड़ने लग गए और दोनों ब्राह्मण मुझसे रूठ करके चले गए। मैं ये निर्णय नहीं कर पाया किसको ये गैया दूं या न दूं, उनको मैं समझा नहीं पाया। मेरे घर से ब्राह्मण रूठ करके चला गया और उसका ये प्रभाव हुआ। जब मैं मर करके धर्मराज के पास गया, धर्मराज ने कहा आपने पुण्य तो बहुत किए हैं, पाप थोड़ा सा किया है, पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का फल भोगोगे? मैंने कहा पाप का फल भोगूंगा। तब मैं यहाँ गिरगिट बन करके गिर पड़ा। लेकिन प्रभु थोड़ा सा पाप किया था, उस पाप को मैंने भोग लिया। ब्राह्मणों का जो मैंने अपमान किया था उसके कारण मुझको गिरगिट बनना पड़ा। लेकिन मेरी गौ को दान करने का फल देखो, गौ की सेवा करने का फल देखो कि मुझे आज साक्षात परमात्मा गोविंद का दर्शन हो रहा है। मुझे आज भगवान मिल गए।